मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर हिंदी विषय का अब अंतिम पेपर होने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन पेपर को सभी प्यारे छात्र ध्यान से देखेंगे और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो है 80 नंबर का पेपर आएगा और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज फाइट करवाएगा यही हिंदी विषय है, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। पूरा पेपर आ चुका है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में जो पहला प्रश्न आएगा, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं जिससे कि सभी प्रश्नों को आप क्लियर याद कर सकें। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था। तो इसमें आपको लिखना है वाणी का डिक्टेटर कबीरदास कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। तो इसमें आपको लिखना है मानवीकरण अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी छात्रों से जरूर कहना चाहूँगा, इस बात को आप ध्यान से सुने। आप सभी बच्चों ने शुरू से आखिरी तक हमारा साथ दिया, हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट किया, उसके लिए सभी बच्चों को मैं थैंक यू जरूर कहना चाहूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका साथ लगातार हमारे चैनल पर रहा, उसके लिए सभी बच्चों को थैंक यू। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, नमक की जो गाड़ियाँ हैं वो कानपुर जा रही थी। तो इसमें आपको कानपुर करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि देशज शब्द है। तो देशज शब्द क्या है? तो लोटा जो दिया गया है एक देशज शब्द होगा। तो इसमें आपको लोटा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। लता जी की गायिका की विशेषता नहीं है, तो कर्कशता क्या है? कर्कशता लता मंगेशकर के गायन की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपको कर्कशता ध्यान रखना है। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपका रिजल्ट और 12th क्लास के लिए आपको बिल्कुल हिंट हमारे द्वारा दी जाएगी। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसमें ध्यान रखना है बंगाल गजट। ठीक है, तो बंगाल गजट जो होगा हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो बंगाल गजट आपको लिखना है। इसके बाद ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए इन सभी प्रश्नों को और इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। मीरा के गुरु कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? इसमें आपको ध्यान रखना है रैदास मीराबाई के गुरु थे। वे कारण जो स्थायी भाव को जागृत जगाने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है विभाव। अमित के गणित विषय में नंबर आए थे, तो कितने नंबर आए थे? 86 नंबर आए थे। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं कहलाते हैं, तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है राजभाषा। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के जो लेखक है वो है अनुपम मिश्र। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनुपम मिश्र। ठीक है। डायरी नियतांत रचना है, तो ये अतरंग रचना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अतरंग रचना। ठीक है, अतुरंग या फिर अतरंग भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करें, अच्छे से मेहनत करें, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्यासत्य में कि निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। निर्मला पुतुल का जो संबंध है झारखंड से है। तुम्हारा मित्र गधा है वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। तो बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध संस्मरण है। तो प्यारे विद्यार्थी में गलत होगा। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। प्रकृति से लगाव भारतीय कलाओं की मुख्य विशेषता है। अनपढ़ लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। ये सत्य लिखना है। तो आपके ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से आप देखें। संथाली भाषा, तो संथाली भाषा में आपको किससे मिलाना है? निर्मला पुतुल से आपको संथाली भाषा में मिलाना है। एक कंठ विस्पाय, तो इसमें आपको मिलाना है दुष्यंत कुमार से। कवित्व में हो जाएगा 31 वर्ण। भारत माता में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पंडित नेहरू। जो थोड़ा जानता हो तो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। घूमर नृत्य है राजस्थान का। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत होती है 1959 में। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चे इस जोड़ी को अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से मेहनत कर एग्ज़ाम देने जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है, ठीक है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार करेंगे। 12th क्लास में भी आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। घर की याद कविता में कवि किसको याद करता है? तो इसमें आपको लिखना है किसे याद करता है। माता पिता, और लिखना है आपको भाई बहन, ठीक है। रसराज की उपाधि किस रस को दी गई है? तो रसराज की उपाधि श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। यहाँ पर लिखना है श्रृंगार रस। तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है किसका कथन है? तो हामिद की दादी का। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें ध्यान रखना है हामिद की दादी। धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था? तो इसमें आपको लिखना है लोहे का काम, लोहे का काम। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, कौन सा वाक्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक मिश्र वाक्य है। यहाँ पर आपको लिखना है मिश्र वाक्य। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अजियाब घर में। तो यहाँ पर लिखना है अजियाब घर। संचार का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है उपग्रह संचार। उपग्रह संचार हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप लिख कर आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी परीक्षा में ये अगला क्वेश्चन आएगा जिसे आपको याद करके जाना है। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों और प्रयोगवाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना। घर की याद कविता में कवि ने उनके पिता की किन किन विशेषताओं को बताया है, ये आपको लिख कर आना है। लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है, इस संदर्भ में अपने तर्क देना है। बिंब योजना, अभिधा शब्द शक्ति, विभाव अनुभव अंतर लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, ताकि आप इन सभी प्रश्नों को याद करके जा सकें, है ना। अगर फेयर कॉपी अगर आपने बनाई होगी तो इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा जो सेट पेपर था ये 5वां सेट पेपर था जो कि चैनल पर मैंने डाला है। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे वादा करता हूँ कि 95% प्लस पेपर आपका हिंदी विषय का आएगा अगर आप उन सभी सेट पेपर को देखेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।